थ्योरी पढ़ाऊं और लूप्स लगवाऊं, ठीक है, पाइथन बैकएंड फ्रंट एंड से अटैच कराऊं और वही मैनेजमेंट सिस्टम बनवा लूं, वो पुरानी करिकुलम में खत्म हो गई। अब जो पाइथन है वो है एआई प्रीमियर के नाम से, जो कि दर हकीकत आपके कोर्स में पाइथन है ही नहीं, आपके कोर्स में पाइथन नहीं है, क्योंकि पाइथन इससे पढ़ा रही हूँ ताकि बच्चों को मार्केट में जाते जाते 6 सेमेस्टर में कुछ तो मिले। मैं क्या करूँ, एआई प्रीमियर की थ्योरी पढ़ाऊं, हडूप पढ़ाऊं और घर भेज दूं, ठीक है। आप कुछ तो स्टेबल होकर जाए कि हाँ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लास्ट में आपने जो मार्केट में ट्रेंड पे है वो आप सीख के जा रहे हैं। आपके कोर्स में पाइथन नहीं है, 6 सेमेस्टर में पाइथन नहीं है। यहाँ हम एपटेक में पाइथन पढ़ाते हैं, हर फैकल्टी अपने हिसाब से पढ़ाती है कि कोई ई प्रोजेक्ट के लिए पढ़ा देती है, कोई थोड़ा बेसिक से पढ़ा देती है, ठीक है। बेसिक में यहाँ जो स्टार्ट हुई है बेसिक यूजर इनपुट आउटपुट से स्टार्ट किया था हमने, लेकिन हमने जो है वो इफ एल्स और ये सब नहीं पढ़ी फॉर लूप। हमने गेम्स, तुम लोगों ने गेम्स बनाया था ना उसमें बैठ के, तो ये सब चीजें हो गई थी। हाँ जाओ, आसान से लैंग्वेज तो ऐसी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें प्रोडिक्शन करके मुझे एआई दे सके, ये सबसे आसान है। लेकिन एनालिटिकल नहीं भूलना, जो एनालाइज करना आपने टैबल्यू सीखा है वो नहीं भूलना, वो भी इसमें करना है आपने, ठीक है। जो आर प्रोग्रामिंग में जो चार्ट बनाया था हम लोगों ने, लाइन पाई चार्ट ये सब चार्ट, वो आर प्रोग्रामिंग पाइथन का ही तो सबसेट है। वो चार्ट बनाए तो इसलिए थे हमने आर प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड पे दिखाएंगे हम। समझ में आती है वाली बात? तो अब ये चीजें आपको समझ में आनी शुरू होगी। डाटा कलेक्ट किया, प्री प्रोसेस किया, एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, मॉडल बिल्ड किया। ये 5th सेमेस्टर में सबने एजाइल में ये बनाया था डायग्राम, सबको याद आ रहा है? एजाइल वाली डायग्राम याद आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज थी, ये डायग्राम में ढूंढी थी। द ब्लॉक डायग्राम विल एक्यूरेटली डिपिक्ट द वर्किंग ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इनपुट पास डेटा, ट्रेन करो। मशीन लर्निंग को मैंने बोला इनपुट पास डेटा, पहले जितना कुछ हुआ उन सबको ट्रेन करो, लर्न करो डेटा से, लर्न फ्रॉम डेटा। जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम होता है वो किससे लर्न करता है? पास डेटा से। पास डेटा से वो लर्न करेगा और फिर लॉजिकल बिल्डिंग मॉडल बना देगा। उन मॉडल को हम पाइथन के या रिएक्ट जीएस के वेबसाइट के साथ अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद न्यू डाटा डालते हैं और ये आउटपुट देता है हमें। अब समझ में आया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन? फ्यूचर के लिए बता दो। पास से पहले ट्रेन करेगा, फिर आप डाटा देंगे तो फ्यूचर। अच्छा, इन लोगों का बेस सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि इन लोगों ने विजन पे काम कर लिया एआई के प्रोजेक्ट्स में। जो आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें यही तो होता है। स्किन डिजीज एप्लीकेशंस होती हैं, आपने एक क्या थी, डायबिटीज डिटेक्शन वो होती है, इसके अलावा वेपन डिटेक्शन होता है, और क्या क्या था, ब्रेन ट्यूमर वाला होता है कि डिटेक्ट करें ब्रेन ट्यूमर। अब बहुत सारा मैंने पास डाटा लिया, उसमें ब्रेन ट्यूमर जो है वो डिटेक्ट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद एक नई ब्रेन ट्यूमर की पिक्चर दी। देखिए एआई कभी भी एक्यूरेट 100% रिजल्ट नहीं देता। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? 80 to 90। 90 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब 87 तक आ गई, 78 से 87 तक तो बेस्ट है। और अगर 90 से ऊपर एक्यूरेसी गई और आप बहुत खुश हुए कि भैया मेरी तो बहुत अच्छी आ गई, इसका मतलब आपका मॉडल बेकार है, आपको मॉडल टोटल बेकार है, ठीक है। मॉडल ने छोटा सा, अब छोटा डेटा सेट कभी भी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, 5 डाटा सेट दे दिया, 5 तस्वीरें दे दी उसको, या 5 एक्सेल की शीट का डाटा दे दिया और मैंने बोला याद कर लो, वो तो बड़े तुझे याद कर लेगा। लेकिन जब आप नंबर ऑफ यूजर बढ़ा के चीजें देना शुरू करेंगे ना, वो भूल जाएगा, घबरा जाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल सिंपल यही है। मैंने बोला चेयर इसी टाइप की होती है, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको ये याद है कि चेयर ऐसी होती है। अल्लाह ने अगर कोई और चीज चेयर मिल गई आपको, आप बैठेंगे नहीं, इसमें बोलेंगे चेयर नहीं है, सही है। तो ये क्या होता है, लेस डाटा के लिए जो मेरा मॉडल है ये सही प्रेडिक्ट नहीं करके देता। भले आपको आपने याद कर लिया, आप कहेंगे हाँ मैंने याद कर लिया, पेपर पे चले जाते, आपको 2 सवाल याद करने के लिए बोल दिया मैंने कहा 2 सवाल याद करो पेपर पास हो जाएगा। आप 2 सवाल कोई पूछेगा कितना याद हुआ, 100%। 2 सवाल याद किए ना, 100% याद हो गया। लेकिन अगर उससे मिलते जुलते सवाल आपके पेपर में आ जाए तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और रेदर देन अगर आप 10 सवाल याद करके चले जाएं और मिलते जुलते सवाल आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन जब 10 सवाल बंदा याद करता है तो जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो 100% कभी भी नहीं होती। 10 सवाल में 90% तक जाएगी एक्यूरेसी। एक इंसानी दिमाग है ना, तो हम तो इंसान है तो ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन जब मशीन लर्निंग पे आएंगे तो
उसकी एक्यूरेसी 87 मेरी नजर में बेस्ट होती है। इसके लिए जो हम एक्यूरेसी या मॉडल ट्रेनिंग के लिए टूल इस्तेमाल करते हैं, इसमें 2 टूल्स होते हैं। एक जुपिटर होता है जो कि इसका लोकल है। जुपिटर तो मैं बहुत लास्ट में एक क्लास में बता देती हूँ, लेकिन ज्यादा हम करते हैं कोलैब के ऊपर। गूगल कोलैब जो है वो हमें फ्री टूल देता है, जीपीयू और सीपीयू यानी कि कुछ फ्री में, आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज देते हैं वो लोग सीपीयू जीपीयू की, ठीक है। अब सीपीयू जीपीयू क्या होता है और कैसे ट्रेन करेंगे, जब हम इस थ्योरी से थोड़ा सा बाहर आएंगे 2-3 क्लासेस के बाद, तो हम उसको जीपीयू पे जाके देखेंगे गूगल कोलैब पे कि किस तरह काम करता है। तो उस पे जाके हम पूरा मॉडल ट्रेन करवा रहे होते हैं, उसकी एक मॉडल फाइल ले रहे होते हैं। जैसे आप डेटाबेस में एसक्यूएल की फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते थे MySQL की, अब वो कहीं भी लेके चले जाते थे और उसके बाद दोबारा उसको वो याद आया वो टीचर वाला डाटा आ गया। पता है कैसे हुआ था? वो जो उसने यूआरएल दिया हुआ था ना ऑनलाइन db.pack करके लेके जाते हैं कहीं, तो आप क्या करते हैं उसको दोबारा अटैच करते हैं और डेटा सेट वापस आ जाता है आपको सारा। इसी तरह मॉडल जब ट्रेन कर देते हैं तो एक फाइल आती है, तो फाइल आप HTML के अंदर लगा दें, रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर लगा दें या पाइथन के अंदर लगा दें। ठीक है, अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट रिएक्ट का फ्रंट एंड भी बनाना चाहे, मैं उसको मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसको बोलूंगी जेंगो पढ़ लो एक बार, जेंगो पढ़ा, ताकि आपको पाइथन का फ्रेमवर्क भी आना चाहिए। सही है, पुराने करिकुलम में जब पूरा पाइथन का कोर्स हुआ करता था तो हम पढ़ाया करते थे। सही है, तो बेसिकली उसको क्या करते हैं, वेबसाइट से अटैच कर देते हैं, डेटाबेस की जगह मॉडल अटैच होता है और आप देंगे आज बारिश होगी या नहीं। कैसे बताएगा ये? पुराना पास डाटा लर्न करवाया मैंने कि अगर भाई टेम्परेचर 18 हो और हवा का दबाव इतना हो तो बारिश होती है, तो मैंने उसको याद करा दिया। तो मैं उसको करंट दे रही हूँ, आज बारिश का, आज टेम्परेचर इतना है और हवा का दबाव इतना है, बारिश होगी या नहीं, वो बता देगा मुझे बारिश होगी या नहीं। कैसे बताएगा? मैंने पास डाटा उसको ट्रेन कराया हुआ है। पिछला डाटा समझ में आई ये चीज? ये सारी कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ, इसका मकसद, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि वो कैसे बताएगा जब तक आपका डाटा क्लीन नहीं होगा। डाटा क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है, आप कैगल से जाके एक एक्सेल शीट अभी डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि आधा कॉलम मिस है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग है। सही है, अब उन सारी जो बिखरी हुई चीजें हैं, उन सारी चीजों को कैसे सही किया जाता है, तो उसके लिए इनको मैंने पाइथन की एक लाइब्रेरी पढ़ा दी है, उसका नाम है numpy। उसके अंदर हमने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, numpy के जरिए। और 2 कीवर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पांडास में भी पढ़ेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, वो है एक NaN नल वैल्यूज और एक आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? जब आप एक्सेल की शीट या कोई भी डाटा, बड़ा डाटा सेट डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें होता क्या है कि उसमें ना खाली कॉलम्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे कॉलम जो है ना वो खाली आ जाते हैं। सही है, अब खाली कॉलम को फिल कैसे करेंगे? ये आपको नहीं करना होता, ये पाइथन आपको करके देते हैं, इसलिए हम पाइथन पढ़ रहे हैं। AI के अंदर पाइथन हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि AI के लिए पाइथन फिक्स है, लेकिन पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर किसी को पूरे 3 साल में प्रोग्रामिंग नहीं आई है तो उसके लिए बेस्ट है पाइथन। पाइथन में कोई टर्मिनेटर नहीं है, कोई केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन हर बच्चा 2 क्लास के बाद पाइथन के फ्लो को लेके चल सकता है, ऐसे ही है। आप लोगों ने पाइथन के बाद 2 क्लास के बाद पाइथन के फ्लो को लेके चलना स्टार्ट हो गए थे। पाइथन बहुत ज्यादा आसान है, पाइथन हर चीज को अडॉप्ट कर लेती है, ब्लॉकचेन को पाइथन अडॉप्ट कर लेती है, मशीन लर्निंग AI को पाइथन अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। एक ओपन सोर्स बहुत मजे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी लाइब्रेरीज है जो C# के अंदर नहीं है। C# ये काम नहीं करके दे सकता आपको, लेकिन पाइथन करके दे सकता है। पाइथन स्क्रिप्ट प्लस मशीन लैंग्वेज दोनों है। पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP स्क्रिप्ट थी, पाइथन स्क्रिप्ट भी है, और C# मशीन लैंग्वेज थी, वो मशीन लैंग्वेज भी है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है और वेरी सेफ साइड है। जो मैं बार बार आपको जेंगो कर रही हूँ ना, जेंगो अगर वेबसाइट के हिसाब से देखा जाए तो जेंगो बेस्ट सिक्योर आपकी वेब डेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा, मर्न से भी ज्यादा। मर्न में सिक्योरिटी देखी ना आपने, URL अलग, इतने URL अलग, रिएक्ट के अलग, मर्न और एक्सप्रेस के अलग, सब अलग थे, ऐसे ही था, इतना सिक्योर था वो। उससे भी ज्यादा सिक्योर है आपके पास जेंगो। और ऐसा नहीं कि जेंगो पे आप API वर्क नहीं कर सकते, आप API वर्क भी जेंगो पे कर सकते हैं। आप API वर्क जेंगो पे कर सकते हैं। आप पाइथन की APIs बना लें, ये जो अभी जिस पे ज़ैद काम कर रहा है जिस प्रोजेक्ट पे, उस पे क्या है, फ्रंट एंड रिएक्ट JS का है, फ्रंट एंड पूरा रिएक्ट JS का बना है नेक्स्ट JS पे, ये उसका इसका लाइव प्रोजेक्ट है। जो
तुम उसको आंख क्यों मारे? तुमने नहीं बताया मूविंग को? नहीं मूविंग को पता है। तुम्हारा वो पोल खोल दी। नहीं तो वो जो बेसिकली है उसका फ्रंट एंड जो भी बना रहे हैं ये लोग नेक्स्ट पे, और जो बैक एंड है वो पूरी पाइथन है। पाइथन पे जेंगो में ये एपीआई बनाते हैं और एपीआई को ये होस्ट करके कहाँ कॉल करवा रहे हैं जाके सारी रिएक्ट जेएस के ऊपर। अब समझ में आया? रिएक्ट फ्रंट एंड है ना, पहले फ्रंट एंड से आप क्या एक्सप्रेस से एपीआई निकाल के फ्रंट एंड पे कॉल करा रहे होते थे। एक्सप्रेस बैक एंड था नोड का, बहुत सिक्योर है, सही है। अब एपीआई .NET से भी रिएक्ट पे कॉल करा सकते हैं, आता है ना सबको। फ्लटर से भी कराई हुई है, सब में सबको आता है कि भाई मैंने ये किया कि .NET पे एपीआई बना दी, फ्लटर में कॉल करवा दी। .NEट पे एपीआई बना दी, रिएक्ट जेएस पे कॉल करा दी, सबको आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। इसी तरह एक्सप्रेस पे एपीआई बनाई, रिएक्ट पे कॉल करा दी। पाइथन पे भी एपीआई बना के आप क्या कर सकते हैं? रिएक्ट जेएस पे कॉल करवा सकते हैं। समझ में आ गई वाली चीज? सबको क्लियर है? तो अब पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। अभी हम सारे स्टेजेस से गुजर के, मैंने लोगों को बोला था कि हम कहाँ पे रुकेंगे? डाटा क्लीनिंग यहाँ पे आएंगे। पहला आपको नजर आ रहा है डाटा क्लीनिंग, मेजर स्टेप इन डाटा। अभी हम सबसे पहला स्टेप होता है डाटा प्री प्रोसेसिंग। मुझे प्री प्रोसेसिंग क्या करना है? प्री प्रोसेसिंग हुआ क्या? आपको एक डाटा सेट दे दिया गया, आपको बोल रहे बताओ इसमें मॉडल बना के दो। आप बोलेंगे इस डाटा में तो कचरा भरा हुआ है, मैं कैसे इसको ट्रेन कराऊं? सबसे पहले आपने करना होता है प्री प्रोसेसिंग में डाटा का, और प्री प्रोसेसिंग ही चलती रहेगी जब तक कि ई प्रोजेक्ट आ जाएगा आपका। प्री प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी है। प्री प्रोसेसिंग में हम पूरा पाइथन कवर कर लेंगे। प्री प्रोसेसिंग में जितने टूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, अभी तक आप लोगों ने, इन लोगों ने, मैं नाम बता दे रही हूँ, असाइनमेंट एक क्लास रख लेंगे, उसमें रिवीजन करवा दूंगी मैं आप लोगों को। इन लोगों ने ओपन सीवी पे काम कर लिया, ओसीआर पे काम कर लिया, नमपाई पे काम कर लिया, और फेस वाला तो ओपन सीवी वाला ही, ठीक है। ये 2-3 पांडास पे आज कराऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी, अगर कोई आप पाइथन पे काम करते हैं और आपसे कोई पूछे ना पाइथन आती है, तो आपसे पूछेगा कि ओसीआर क्या होता है, ओपन सीवी क्या होता है, नमपाई क्या होता है, ये सब पूछेगा। रेदर देन कि आपके एआई प्रीमियर के बुक के अंदर जो ट्री एल्गोरिदम है या बाइनरी एल्गोरिदम है, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ये आप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़िएगा। लेकिन जब आप पाइथन के फील्ड में जाएंगे तो आपसे ये सारी चीजें पूछेंगे। ओसीआर क्या होता है बेटा, ओपन सीवी क्या होता है। तो किसी दिन टाइम मिला जल्दी आ गया तो फिर आप लोगों को भी देख लूंगी। ये लोगों ने खुद किया था, मैंने सिर्फ टास्क दिया था इनको, टास्क इनको समझाया कैसे होगा, बाकी इन लोगों ने खुद कर लिया। आप लोग भी खुद कर लेंगे, थोड़ा सा 1-2 क्लास दो पाइथन पे, खुद कर लोगे आप लोग भी, ठीक है। तो डाटा क्लीनिंग को उठाया हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के अंदर। डाटा क्लीनिंग में ही इतने सारे थे, पहले नॉट का नंबर, जो खाली नंबर थे उनको फिल करवाया था। डाटा क्लीनिंग के अंदर सबसे पहले आती है प्री प्रोसेसिंग के अंदर 5-6 लाइनें, 5-6 लाइनों में सबसे पहले ब्रांच उठाते हैं डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग का जो है वो मेरे पास नॉट का नंबर फिल किया था हमने। सबने देखा था कि जो हमने डाटा क्लीनिंग के जरिए डाटा सेट फिल किया था, उसमें अगर मैंने मीन लगाया था, मीडियन लगाया था या मॉड लगाया था? मीन। सही है। अब इसमें भी 2-3 चीजें हैं। अब दूसरे बच्चे थोड़ा सा पुराने वाले थोड़ा सा वो करो, इसमें है बना हुआ मेरा टास्क।